वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ रेशियो के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 9:7, सी रेशियो डी इज इक्वल टू 14:15, देन ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या होगा। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर रेशियो के क्वेश्चन दिया हुआ है और ए रेशियो बी दिया हुआ है, बी रेशियो सी दिया हुआ है, सी रेशियो डी दिया हुआ है और हमको चारों का रेशियो पूछ रहा है, तो हम लोग ये काम करेंगे। जैसे सपोज करिए ये हमको निकालना है सी रेशियो डी, तो ए का जो रेशियो है, ए और बी का रेशियो जो है वो देखिए 2 नंबर के फॉर्मेट में है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब बी रेशियो सी का जो रेशियो है ये भी 2 फॉर्मेट में है, पहली संख्या दूसरी संख्या। अब इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमको ए बी और सी का मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जो दूसरी संख्या दी हुई है 3 और बी वाली जो पहली संख्या दी हुई है 9, इन दोनों को हमको एक करना है। एक हम लोग कैसे करेंगे यही इस क्वेश्चन में हम बताएंगे। अब देखिए, रेशियो का मतलब ये है कि इसको अगर हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो कोई फ़र्क रेशियो में नहीं पड़ेगा। बशर्ते बात यह है कि जो दोनों रेशियो है दोनों को हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए, हमको 3 को बनाना है, चूँकि ए का पार्ट है इसमें 2 और बी का पार्ट है 3 रेशियो में। तो ए का रेशियो पार्ट है 2, बी का रेशियो पार्ट है 3, इसमें बी का रेशियो पार्ट है 9, सी का रेशियो पार्ट है 7। अब बी का रेशियो पार्ट इसमें 3 है, इसमें बी का रेशियो पार्ट 9 है। इस वाले 3 को अगर हम लोग 9 बना ले जाएँ तो ए बी सी कंबाइन हो जाएगा। इसी तरीके का हम लोग देखिए, सी का पार्ट है इसमें 7, इसमें सी का पार्ट है 14। अब इसमें सी का जो पार्ट है 7, इसको हमको 14 बनाना है। सी का पार्ट अगर 14 बन जाएगा तो इसमें हम लोग सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब देखिए, यदि पहले वाले रेशियो को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 4:6, और हमको करना कितना है 9, तो 2 से मल्टीप्लाई तो होगा नहीं। अब हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखिए 9 बन गया, ये 9 पहले से था। इसका मतलब जो पहला वाला रेशियो दिया हुआ है, इस वाले रेशियो को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये आ गया 6:9। दूसरा वाला जो रेशियो है बी रेशियो सी, अब वो तो है ही 9:7, तो उसको हम लोग ऐसे ही लिखने देंगे। अब हम लोग यहाँ से 3 रेशियो निकाल लेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए रेशियो बी हमारा आ गया 6:9 और बी रेशियो सी हमारा आ गया 9:7। अब देखिए सीरीज चल रही है यहाँ पे 6 9 9 7, इसका मतलब 9 दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। और ये बी का रेशियो पार्ट है 9 और ये भी बी का रेशियो पार्ट है 9। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 6:9:7। अब देखिए इतना आ गया, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब दूसरा जो रेशियो क्वेश्चन में दिया था, तीसरा वाला, सी रेशियो डी इज इक्वल टू 14:15, और हमको जाना कहाँ तक है, ए बी सी डी तक। 3 हम लोग निकाल लिए हैं, 2 हमको और पता है, दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमको 4 का रेशियो मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो सी का रेशियो पार्ट है वो है 7 और यहाँ पे सी का रेशियो पार्ट है 14। अब हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, जो पहला वाला इक्वेशन हमारा आया है इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18 और 7 2 जा 14। ये आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी न्यू वाला। अब सी रेशियो डी दिया ही हुआ है 14:15। अब देखिए दोनों में हमको कॉमन मिल गया, इसमें भी सी का रेशियो पार्ट है 14, इसमें भी सी का रेशियो पार्ट है 14। अब हम लोग ए बी सी से डी तक डायरेक्ट जा सकते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा था, यहाँ से हम लोगों का आंसर आ जाएगा 12:18 रेशियो 14 और रेशियो ये 15। यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है, यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2/9 रेशियो 1/7, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2/7 रेशियो 5/14, सी रेशियो डी इज इक्वल टू 3/5 रेशियो 7/10,
तो हमको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। सेम जो पहला वाला क्वेश्चन बताएं उसी तरीके का लगेगा। हमने पहले ही कहा है कि रेशियो में किसी भी संख्या से अगर हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बशर्ते बात ये ध्यान रखनी है कि पूरे रेशियो को हमको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। ये नहीं कि केवल हम ए वाले पोर्शन को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दें और बी वाले को छोड़ दें। ऐसा करेंगे तो मान में परिवर्तन आ जाएगा और वो हमारा इक्वेशन भी सही नहीं होगा। अब देखिए ए रेशियो भी दिया हुआ है 2/9 रेशियो 1/9। अब यहाँ पे 9 और 3 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो 9 आएगा। इसका मतलब ये 9 है ही, इसको हम लोगों को 9 बनाना पड़ेगा। तो ए रेशियो बी हमारा आ जाएगा 2/9 रेशियो 1/3। हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे वाले रेशियो को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पूरा रेशियो 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 9 से होगा तो 9 हर में है ही डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया 2 रेशियो 3 3 जा 9 3 आ गया। इसका मतलब ए रेशियो बी जो हमारा न्यू वाला आया वो 2 रेशियो 3 आ गया। इसी प्रकार बी और सी में देखिए 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा। इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से। तो बी रेशियो सी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, ये हमारा आ जाएगा 2/7 रेशियो 5/14 मल्टीप्लाई 14। तो यहाँ पे 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4 और 14 1 जा 14 तो 5 1 जा 5। ये हमारा आ गया बी रेशियो सी न्यू वाला। अब देखिए सी रेशियो डी हम लोग इसी प्रकार निकालेंगे। 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, 10 आएगा। तो 10 से इसको हम लोग रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 रेशियो 7/10 जो कि दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, 6 रेशियो 7। अब फिर वही सीरीज चलनी है कि ए से हम लोग डी तक जाना है और बी वाला जो इसमें रेशियो पार्ट है 3 है, इसमें देखिए कितना है 4 है। इसको हम लोगों को ऐसा करना है कि ये दोनों सेम हो जाए। तो 3 और 4 का हम लोग एलसीएम जानते हैं, 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, यानी इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे बन गया 12 और ये बन गया यहाँ पर 12। अब इससे हम लोग ए से लेकर के डायरेक्ट सी तक जा सकते हैं। तो हमारा जो आ जाएगा रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4 2 जा 8 रेशियो 4 3 जा 12। अब इसमें भी 4 3 जा 12 कॉमन हो गया तो इसको रहने देंगे, 5 3 जा 15। ये हमारा आ गया। अब देखिए सी रेशियो डी दिया हुआ है 6 रेशियो 7। अब हमको 3 पता हो गया है, ए बी सी, और सी और डी पता है। अब हमको जाना है ए से डी तक। अब इसमें देखिए सी का रेशियो पार्ट है 15 और इसमें सी का रेशियो पार्ट है 6। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो 15 और 6 का एलसीएम होता है 30, यानी इस वाले इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे सी का रेशियो पार्ट हो जाएगा 30 और यहाँ पर भी सी का रेशियो पार्ट हो जाएगा 6 5 जा 30। अब हम लोग डायरेक्ट ए से लेकर के डी तक जा सकते हैं। तो जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इज इक्वल टू 8 2 जा 16, 12 2 जा 24, 15 2 जा 30। अब यहाँ देखिए 6 5 जा भी 30 आ गया। इसको हमको लिखना नहीं है, एक ही बार लिखना है, चूँकि सी यहाँ पर भी है सी यहाँ पर भी है, दोनों में कॉमन है, एक बार लिखना है। 7 5 जा 35। तो जो हमारा फाइनल आंसर आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35। एक क्वेश्चन इसमें हम लोग और देखते हैं। ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे को क्रमशः 5 रेशियो 3 तथा 5 रेशियो 11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी धातु सी बनाई गई है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात बताइए। अब देखिए हमको ए पता हुआ है, ए में है 5 रेशियो 3 और बी में है 5 रेशियो 11। अब ये जो पहला वाला रेशियो है क्वेश्चन में कह रहा है सोना और दूसरा वाला जो रेशियो है ये है तांबा। ए तथा बी दो मिश्र धातु हैं जिन्हें सोने तथा तांबे को क्रमशः 5 रेशियो 3 और 5 रेशियो 11 के अनुपात में, यानी ये वाला हमारा हो गया गोल्ड और ये हो गया हमारा कॉपर और ये हो गया हमारा गोल्ड और ये हो गया हमारा कॉपर। अगर हम लोग ये कहें कि जो ए धातु है इसमें गोल्ड की कितनी मात्रा है, तो देखिए रेशियो में तो 5 दिख रहा है सिंपल सा, लेकिन अब हम लोग अगर पूरा निकालेंगे कितना आता है इसमें, तो देखिए
इसमें जो नेट यूनिट आ जाएगी गोल्ड की, ए में गोल्ड, ये हमारा हो जाएगा 5/5 + 3 इंटू, हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि माना मात्रा 1 लीटर है। 1 लीटर या 1 यूनिट, कोई भी हम लोग इकाई की डिजिट मान के चलते हैं। तो हम लोग पूरा माने हैं 1 है और रेशियो दिया हुआ है 5 और टोटल रेशियो है 5 + 3 इंटू 1। तो ए में गोल्ड आ गया हमारा 5/8। अब बी में गोल्ड देखिए, तो बी में हमारा गोल्ड आ जाएगा 5/5 + 11 इंटू 1 = 5/16। यानी ए में हमारा गोल्ड आ गया और बी में हमारा गोल्ड आ गया। अब देखिए ए में हम लोग निकालेंगे कॉपर यानी तांबा। तो जिस तरीके से गोल्ड वाला निकाले हैं 5/5 + 3, ये 5 + 3 है टोटल मात्रा, 5 है गोल्ड की, 3 है कॉपर की, यानी दोनों में से गोल्ड कितना है। इसी तरीके से जब हम लोग कॉपर निकालेंगे तो कॉपर का हो जाएगा 3/5 + 3 इंटू 1 = 3/8। और जब हम लोग बी में निकालेंगे कि बी में कॉपर कितना है, तो सेम इसी तरीके से बी में हम लोगों का कॉपर आ जाएगा। तो बी में हम लोग कॉपर निकालेंगे तो ये दिया हुआ था क्वेश्चन में 11 5/11, तो यहाँ से आ जाएगा 11/5 + 11 इंटू 1। चूँकि हम लोग यूनिट इकाई डिजिट मांग के चल रहे हैं इसलिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11/16 आ गया हमारा बी में कॉपर की मात्रा। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों धातुओं को पिघलाकर एक तीसरी धातु सी बनाई गई है, सी में सोने तथा तांबे का अनुपात बताइए। तो देखिए यहाँ पे पूरा गोल्ड कितना आ गया 5/8 + 5/16 ए में और बी में, और इसमें देखिए ए में कॉपर है 3/8 और बी में कॉपर है 11/16। इन्हीं दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, इन्हीं का रेशियो आंसर आ जाएगा। तो देखिए टोटल जो हमारा आ गया कि सोने की मात्रा है वो आ गई 5/8 ये वाला और प्लस ये वाला 5/16। अब रेशियो कह रहा है क्वेश्चन में कि पूरा गोल्ड पूरा सोने का रेशियो बताइए। तो गोल्ड पूरा हो गया 5/8 + 5/16 और कॉपर हो गया पूरा 3/8 रेशियो 11 + 11/16। इन दोनों को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर का 8 है 16 है, 8 × 2 = 16, 5 × 2 = 10 हो गया। तो ये आ गया 10 और 5 15/16 रेशियो 8 × 2 = 16 और 3 × 2 = 6, 6 और 11 17/16। अब देखिए रेशियो में 16 नीचे नीचे इक्वल है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, कट जाएगा। तो जो हमारा रेशियो आ गया 15/17 हमारा हो गया आंसर।